18,777 रुपया। दूसरा बार ओवर टाइम कितना बना है? 20,409 रुपये। हर बार अलग अलग ओवर टाइम बना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बता देंगे कि रेलवे ग्रुप डी में एक बहुत ही जाना माना पोस्ट है टीएल एंड एसी। उस टीएल एंड एसी का जो सैलरी स्लिप पे कितना सैलरी बन के हर महीने आता है, ये आपको करेंट सैलरी स्लिप दिखा के बताएंगे कि आखिर कितना पैसा उनका एक महीने का बना है और किस किस चीज में आपका जो पैसा है वो बना है। ठीक है, हर एक अलाउंस के साथ आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि टीएल एंड एसी पोस्ट होता क्या है। ऐसे बहुत पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए टीएल एसी का वर्क क्या होता है रेलवे में। ठीक है, तो रेलवे में टीएल एंड एसी के बारे में आपको बताएं कि टीएल एंड एसी का वर्क दो जगह होता है, एक वर्कशॉप में होता है और एक चलती ट्रेन के अंदर होता है। कभी भी अगर आप वर्कशॉप वाला तो नहीं देख पाएंगे, अगर आप जनरल अभी जॉब नहीं करते हैं तो वर्कशॉप वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा कि टीएल स्टाफ का वर्क क्या होता है। लेकिन टीएल एंड एसी वर्क जो उसका वर्क का प्रोसेस है वो आपको चलती ट्रेन में देखने को मिल जाएगा। अगर कभी आप रिजर्वेशन के थ्रू कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन के थ्रू जैसे एसी बोगी में या चाहे स्लीपर बोगी में कहीं आप सफ़र करते हैं तो उसमें आपको देखने को स्टाफ मिलेंगे। ऊपर व्हाइट कलर का शर्ट पहन के रहेंगे और नीचे एक पैंट का कलर कुछ अलग रहता है। वो लोग रहते हैं, वो हमेशा वो आपके सीट के ऊपर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भैया अगर कोई आपको एसी वैसी का चार्जिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा आपके सीट पे तो आप हमको एक कॉल कर दीजिएगा। आपको नंबर दे देंगे या बताएंगे कि गेट पे नंबर रख लिख दिए। ठीक है, एसी स्टाफ करके लिखा रहेगा। वो वही टीएल एंड स्टाफ जो एसी स्टाफ है वही लोग होते हैं। उन्हीं का सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर दिखाने वाले जो मेरे पास है। ठीक है, वर्क उनका वर्क क्या होता है, टीएल एंड एसी स्टाफ का वर्क क्या होता है, उसमें एक टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन के साथ एक हेल्पर का काम करते हैं जो ग्रुप डी के थ्रू जाते हैं। काम क्या करते हैं, अगर किसी भी कोच में अगर एसी को बढ़ाना हो, कम करना हो, एसी का प्रॉब्लम हो, एसी से ठंडक नहीं आ रहा है तो उसको ठीक करना। किसी कोच में अगर बाय द वे चार्जिंग का प्रॉब्लम हो, फैन अच्छा से नहीं चल रहा हो तो उसको जाके सही करना। ये टीएल एंड एसी स्टाफ का काम होता है, टेक्नीशियन का हेल्प करता है उसमें। ठीक है, वो चलती ट्रेन के अंदर दिन और रात उसी में वो लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रेन बाय द वे मुंबई से जा रहा है, कहाँ, कोलकाता जा रहा है, तो मुंबई से कोलकाता, तो मुंबई में वो बैठेंगे स्टाफ और कोलकाता तक उनको सर्व करते जाना है, सारा चीज़ को देखते हुए जाना है। ठीक है, और फिर अगर उधर से वापसी का प्रोग्राम है तो उनको वापसी एक दिन का ब्रेक मिलेगा और वापसी उनको करना है। फिर आने के बाद उनको रेस्ट मिलता है। इस तरह से उनको हमेशा एक तरह से देखा जाए तो 24 आवर ड्यूटी में उसमें आपको हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चलती ट्रेन में आपको हमेशा बुलाया जा सकता है। तो टीएल एंड एसी का यही वर्क हो गया और इसमें हर दिन के लिए आपको ओटी मिलता है। ओटी सॉरी बोलते हैं ओटी भी, हाँ ओटी भी मिलता है, ओवर टाइम भी मिलता है और जो आप दूर दूर तक सफ़र करते हैं उसको टीए भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, 30 दिन का ओटी भी मिलता है। क्योंकि आप 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं इसीलिए पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो आइए देखिए मेरे साथ सैलरी स्लिप देख लीजिए। टीएल एंड एसी का कितना सैलरी स्लिप बन के एक महीने का आया है। आपको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा कि टीएल एंड एसी पोस्ट है जो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। भले आपको ट्रेन में ड्यूटी करना पड़ता है लेकिन बहुत आपका जो सेंट्रल मुंबई जोन है उस जोन का आपका सैलरी स्लिप मई 2025 का यहाँ पर लाइव सैलरी स्लिप आपको दिखा रहे हैं कि आखिर टीएल एंड एसी पोस्ट है उसमें कितना सैलरी बनकर मई में आया है। ठीक है, आपको यहाँ पर बारी बारी से दिखा रहे हैं। देखिए, ये इनका नाम हो गया, ठीक है, किन्हीं का था। असिस्टेंट टीएलएसटी इनका पोस्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उनसे संबंधित है और इनका यहाँ पर सारा डिटेल हो गया, कब का ज्वाइनिंग डेट था और कब तक इनका जो मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग किए थे, डेट ऑफ बर्थ और लेकर बेसिक पे 19,100 हो गया इनका। और ऐसे करके सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप किया जाता है। हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि आखिर सैलरी कौन कौन सा जो एक्स्ट्रा मतलब बनता है और कितने रुपए यहाँ पर बना है। देखिए, सबसे मेन यही आपका है, ये सैलरी स्लिप में यही आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा देखने के बाद ही कि देखिए बेसिक पे यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक पे इनका 19,100 रुपये, यानी कि जो बेसिक पे है 19,100 रुपये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और डीएनएस जो अलाउंस है, ठीक है, यानी कि बात करते हैं तो महंगाई भत्ता यहाँ पर अभी 53% मिल रहा है, 53%, तो 10,505 रुपये यहाँ पर इनका महंगाई भत्ता हो गया। वही बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस, तो ये अगर अच्छे सिटी में है तो अच्छे सिटी में यहाँ पर 30% या 30% लगभग मिलता है, वही 57 हो गया
यहाँ पर 5700 रुपये यहाँ पर उनका हाउस रेंट अलाउंस एंड रहने का खर्च हो गया, घर का खर्च हो गया, यहाँ पर घर के लिए मिलता है, रूम रेंट के लिए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं, आने और जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में 2000 रुपये यहाँ पर इनको मिल रहा है। वही देखिए ओवर टाइम यहाँ 3 बार इनको मिला है। ओवर टाइम मिलने के कारण इनका पेमेंट ज़्यादा हो गया। ओवर टाइम देखिए 3 बार क्यों मिला कि यहाँ पर ओवर टाइम कभी भी मिलता है तो जब से आप ओवर टाइम करते हैं जिस महीने, उसके 2 या 3 महीने के बाद आपको ओवर टाइम ऐड होके आना शुरू हो जाता है। इसी कारण से इनका इसमें पेमेंट ज़्यादा दिख रहा है। बाकी अगर इसको कम भी किया जाए, 2 ओवर टाइम को निकाला भी जाए तो पर भी पेमेंट इनका अच्छा खासा बनने वाला है टीएल एंड एसी पोस्ट का। देखिए ओवर टाइम फर्स्ट बार कितना बना है 18,777 रुपया। दूसरा बार ओवर टाइम कितना बना है 20,409 रुपये। हर बार अलग अलग ओवर टाइम बना है। ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे ओवर टाइम रुपया बनता है 21,770 रुपये तीसरा बार बना है। ठीक है, 2 बार इनका अलग से ओवर टाइम जुटा है, एक बार उसी मंथ का होगा ऐसा करके। नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करते हैं तो 3,107 रुपये यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको मिल गया है। वही नेशनल हॉलीडेज की बात करते हैं तो नेशनल हॉलीडेज कोई भी अगर फेस्टिवल में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो फेस्टिवल का अलग से पैसा मिलता है 960 रुपये इनका 2 हॉलीडेज के मिला है। एक का मिलता है वही 450 प्लस रुपये आपको यहाँ पर एक का मिलता है, 2 का 960 रुपये यहाँ पर भाग दे दीजिए 2 से पता चल जाएगा। टीए की बात करते हैं, देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस आपको बताया था ना कि हर दिन का यहाँ पर आपको टीए मिलता है, क्योंकि आप हमेशा ट्रेन में सफर करते हैं और 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं तो ओवर टाइम भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो टीए यहाँ पर देखिए इनको कितना मिला है 14,063 रुपया। और इस तरह से जोड़ के इनका टोटल एक अप्रॉक्स जो पेमेंट बना है यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पेमेंट बना, 1,12,216 रुपये एक महीने का पेमेंट बना है। लेकिन ये क्यों बना है क्योंकि यहाँ पर ओवर टाइम जुटा है, ऐड हुआ है 2 बार पिछले बार का। अगर नहीं भी ऐड होता है 2 बार पिछले बार का, यानी कि 20-20 40,000 अगर घटा देते हैं तो अप्रॉक्स देखा जाए फिर भी आपको 70 प्लस यहाँ पर 70,000 प्लस आपको पेमेंट एक महीने का टीएल एंड एसी का अप्रॉक्स यहाँ पर दिखाया गया है। 60 से 70,000 के बीच में आपका बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ओटी मिलता है और प्लस में टीए भी मिलता है। और इसमें कुछ कटौतियाँ हुआ होगा, इसमें देखिए 4,000 रुपये यहाँ पर इनका कटौतियाँ हुआ। और इस तरह से शुद्ध वेतन के रूप में नेट पे इनको 1,12,000 रुपये उस महीने का यहाँ पर मई महीने में आया है। तो इस तरह से आपका टीएल एंड एसी का जो पोस्ट है, जो आपको पैसे के मामले में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। एक तरह से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर टीएल एसी अगर जिसको मिलता है, टेलीकॉम और एसी डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है, आपको लगभग मतलब 60 से 70,000 तो हर महीने 70 से 80,000 आपको मिलने ही वाला है। इसी का जो भी सैलरी स्लिप आया था उसमें कितना सैलरी बन के आया है। इनका ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बना है, किसी महीने में होता है आप ज़्यादा ड्यूटी कर लेते हैं तो ओवर टाइम ज़्यादा बन जाता है, इसी कारण से इनका सैलरी बनता है। लेकिन हमेशा इसमें सैलरी ज़्यादा ही रहेगा, काम का लोड भी ज़्यादा नहीं। वही रात को कभी अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको ऐसी वैसी आपको जाकर उसको सही कम करना ज़्यादा करना आपको करना पड़ता है, बाकी कोई हार्ड वर्क नहीं होता। ठीक है, बस हमेशा आपको ट्रेन में रहना पड़ता है और वर्कशॉप में कभी कभी ड्यूटी लगती है। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।